अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, कल एक ये सूत्र आया था व्हाट्सएप में आपके ग्रुप में, तो ये लिखा है कि जे क्रिया स्थूल सूक्ष्म होए ते खपावी पड़े, सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम जानवा जोवाथी खलास था। तो अभी भी थोड़ा सा मेरी गुजराती ज्यादा अच्छी नहीं है, तो ये जो स्थूल सूक्ष्म जो क्रिया होती है वो खपानी पड़ती है, इसका क्या मतलब है? और ये सूक्ष्म जान, तो इसको समझाइए। बताओ। स्थूल और सूक्ष्म जो दोनों क्रिया है वो मन वचन काया की क्रिया को स्थूल और स्थूल क्रिया मतलब काया की बोलते हैं, और सूक्ष्म क्रिया वो मन की बोलते हैं, और वाणी को स्थूल सूक्ष्म बोलते हैं। मतलब स्थूल सूक्ष्म दोनों में आ गया। तो मन वचन काया की क्रिया को तो खपाना पड़ता है, और जो सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम है उसका निकाल तो ज्ञान से करना पड़ता है, क्योंकि सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम दोनों जो है वो कर्म बांधने की बात है। जो संसार लक्षी कर्म है उसमें सूक्ष्मतर बोलते हैं, और आत्मा लक्षी कर्म है उसको सूक्ष्मतम बोलते हैं। मगर दोनों से भी आपको मुक्त रहना है, यानी दोनों भी अपने ज्ञान से खपाना है, ज्ञान से उसको खत्म करना है, और जो स्थूल और सूक्ष्म है उसको भुगतान करके खत्म करना है। खपाना मतलब क्या मतलब होता है? खपाने का मतलब होता है कि आपको भुगतान करना फिजिकली फॉर्म में, मेंटली फॉर्म में, स्पीच के फॉर्म में, इट इज कंपलसरी। और यहाँ दृष्टि के फॉर्म में आपको निकाल करना है, तो इसीलिए उसको सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम बताया। यहाँ दृष्टि की बात है, यहाँ मन वचन काया की बात नहीं है, यहाँ क्रिया की बात है मन वचन काया की, यहाँ विजन की बात है। आपके विजन में जो इग्नोरेंसी है इसको निकालना, इसको कहे सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम। तो यहाँ दृष्टि को करेक्ट करना वो सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम में आता है। जहां मन वचन काया को संभाव से निपटारा करना, आप समझे ना, तो इसके लिए उसको क्या कहता है कि उसको खपाना पड़ेगा, यानी उसकी भुगतान करनी पड़ेगी आपको, और भुगतान करके आपको सेपरेट रहना है जी। और यहाँ आपको दृष्टि से ही सेपरेट रहना है कि अज्ञान है और अज्ञान, विज्ञान से अज्ञान को मिटाना है। दैट्स इट। सो इट इज नॉट कंसर्न विथ योर माइंड, स्पीच एंड एक्शन। तो दोनों अलग चीज है। तो मेरी एक दो चीजें थोड़ी समझनी थी। पहले प्रतिक्रमण की बात हो रही थी, और आप बोल रहे थे कि प्रतिक्रमण जो है वो विज्ञान में नहीं जाता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि एक तो जैसे सुनने में आया कि जैसे दादाजी बोलते थे कि हम जो है आपसे बात करते हैं तो भी हमारा अंदर प्रतिक्रमण चालू है। महावीर भगवान के बारे में सुनने में आता है कि भी जो है लास्ट लाइफ के अंदर जो उनके लास्ट के 12 साल वो कांस्टेंट प्रतिक्रमण के अंदर गए। और मेरी समझ जो थोड़ी सी है वो ऐसी है कि भी जो है हमारे जो स्थूल सूक्ष्म में जो दोष होते हैं तो उनके पीछे बिलीफ की कोई भूल है जिसको सुधारना बाकी है, जिसके कारण वो स्थूल सूक्ष्म में दोष होते हैं। तो जब ये खपाने की बात आती है तो उस समय हमको अपनी दृष्टि उसके अंदर जाना है कि भी जो है हमारे जो दोष हुआ जो स्थूल सूक्ष्म में, उसके पीछे मेरी क्या अज्ञान मान्यता थी जिसके कारण कि वो हुआ, और उसको फिर मतलब जो स्थूल सूक्ष्म दोष हो रहा है उसके कारण मुझे अपनी मान्यता की जो सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम भूलें हैं वो पकड़ में आती हैं, और उसको फिर देख के उसका निकाल करना है। तो ये जो प्रतिक्रमण की बात जो ज्ञानी पुरुष की और जो है महावीर भगवान की जो बात हुई, वो किस तरह का उनका प्रतिक्रमण होता था, और जो स्थूल सूक्ष्म की भूलों से हम अपनी सूक्ष्मतर भूलें उस तरह से पकड़ पाते हैं कि कैसे पकड़ना है उसको? हाँ, पहली बात तो ये है कि सिंपल बात ये है कि ज्ञानी पुरुष को ऐसे स्थूल और सूक्ष्म का दोषों का प्रतिक्रमण नहीं होता है, और तीर्थंकरों को तो होता ही नहीं है प्रायश्चित। उदय कर्म में प्रायश्चित है तो हम मान सकते हैं कि उदय कर्म का मतलब कंपल्सरी है। मैं यहाँ पुरुषार्थ की बात करता हूँ, मैं उदय कर्म की बात नहीं करता। उदय कर्म में खाना है, पीना है, कामकाज करना है, शादी करना है, बच्चे पैदा करना है, मैं उनकी बात नहीं करता हूँ, क्योंकि उसको उदय कर्म मानता हूँ। तो उदय कर्म हमारा सब्जेक्ट नहीं है। उदय कर्म में प्रतिक्रमण करे या न भी करे, मगर वो पुरुषार्थ का सब्जेक्ट नहीं है, तो स्पिरिचुअल साइंस में नहीं आएगा। जहाँ पुरुषार्थ की बात है तो पुरुषार्थ है, तो पुरुषार्थ कहाँ है? या तो आपको जो संजोग आपके जीवन में हो रहे हैं या तो हो गए हैं,
इसको अगर आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है तो आपको साइन है वो साइन निकाल देना है, दैट्स इट। जैसे आपने गुस्सा किया किसी के ऊपर, क्रोध किया, उसके बाद आपको मालूम हुआ कि क्रोध हुआ वो मैंने गलत कर दिया, तो हमको क्रोध कब हुआ, किन व्यक्तियों के साथ हुआ, कितनी बार हुआ, वो देखने की जरूरत नहीं है, वो एक्शन की बात हो गई। मगर हम इतना कहते हैं इस प्रकार की मेरी प्रकृति इन नेक्स्ट बर्थ नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है, दैट्स इट। सो मतलब वी आर नॉट एक्सेप्ट द एक्शन बट नॉट एक्शन विद पर्सन एंड हाउ मेनी टाइम, विच काइंड ऑफ, उसमें डिटेलिंग में नहीं जाना चाहते। We don't require, that's it, fundamentally. This kind of attitude we don't require in a next birth. It is happened in a first time, second time, 100 times, or 1%, 2%, 5%, doesn't matter. We don't want to go into detail. But in short, we don't require this kind of attitude in my next birth. That's it. तो ऐसा प्रतिक्रमण हो सकता है, ये एक प्रकार की बात करता हूं। दूसरी बात करता हूं, अगर आप संपूर्णपणे देह और आत्मा दोनों संपूर्ण अलग देख सकते हैं, यानी सिद्धात्मा को लक्ष्य में रख के मन वचन काया की अवस्था को कुदरती रचना के रूप में देख सकते हैं, समझ के माध्यम से। देख सकने का मतलब है नहीं कि हम संपूर्ण आप अलग देख सकते हैं, मैं समझ की बात करता हूं, दृष्टि की बात करता हूं। तो दृष्टि में दोनों अलग दिखता है, दोनों का अलग रोल है, दोनों का अलग कंट्रोलर है। प्रकृति का कंट्रोलर कुदरत है और परमात्मा का कंट्रोलर वो स्वयंभू है। अगर ऐसा आपको दिखता है तो फिर प्रकृति के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट। फिर प्रकृति क्या करती है वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, फिर वो प्रतिक्रमण करे या ना करे, मगर वो आपका सब्जेक्ट ही नहीं है, बस दैट्स इट। प्रकृति अतिक्रमण करती है, प्रकृति प्रतिक्रमण करे ना करे, दैट इज नॉट योर सब्जेक्ट, बिकॉज यू, आपके विजन में मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, दैट्स इट। So don't require any other purusharth than separation. Separation is the most and ultimate purusharth in a spiritual science. And then after the other purusharth is lower, lower and lower. And you transfer in a relative truth from real truth. अगर आप रिलेटिव में ज्यादा जाओगे तो फिर आप रियल में से रिलेटिव में चले जाओगे, आप यूनिवर्सल में से रिलेटिव ट्रूथ में चले जाओगे। फिर आप इसमें कितना डीप में जाओगे इसकी कोई मतलब डीपनेस की कोई गारंटी नहीं है, और हमने अभी तक लाखों अवतार यही रिलेटिव सत्य में ही बिता दिया है, लाखों अवतार। तो इसीलिए जो गलती हमने बार बार किया है, कई बार किया है, हर अवतार में किया है, वो गलतियों को हम दोहराना नहीं चाहते हैं और उसमें से बोझ पाठ लेके हम आगे जाना चाहते हैं। हम मैकेनिकल प्रोसेस करना नहीं चाहते हैं। हमारी हर प्रक्रिया में लाइवनेस होनी चाहिए, यूनिवर्सल ट्रूथ लो होना चाहिए, विजन होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए रिलेटिव एंड रियल के बीच। आप समझे ना? तो इसीलिए ये बात में इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि दादा भगवान ने कहा है कि भी मैं प्रतिक्रमण, मैं भी बोलते समय प्रतिक्रमण करता हूँ। कई लोग अलग अलग समय में ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी मैंने 4 साल प्रतिक्रमण किया, महावीर को भी प्रतिक्रमण होता था। ऐसी ऐसी जो कुछ बातें हैं वो सिर्फ मेरे हिसाब से एज अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट it is only for encouragement the common people, nothing else. But there is no any fact, but of course they encourage the normal people. They try to encourage, at least they do the प्रतिक्रमण। तो जब किसी को मेरे मन वचन काया से किसी को दुख हो जाता है या मन वचन काया किसी इंद्रिय सुख के अंदर जब चला जाता है, तो उसका मतलब मेरे समझ में जो आता है कि भाई जो है मैं उस समय वो ज्ञाता दृष्टा वाली अवस्था में नहीं रहा, तो वो चूक गया, इसीलिए उन विचारों में तन्मयकार होकर, तो उससे उसको उस अवस्था को देख करके जब वो उसके अंदर इंद्रिय सुख में चला गया है, किसी को दुख हो गया, तो उसका एक एनालिसिस करके उसमें से बाहर निकलना नहीं पड़ेगा कि कहाँ पर उसकी एनालिसिस क्या करना पड़ेगा कि आप शरीर नहीं हो, शरीर को चलाने वाले नहीं हो, और शरीर जो भुगतान करती है वो भुगतान करने वाले नहीं हो, वो एनालिसिस कर लिया, इट इज मोर देन इनफ। And it is totally controlled and governed by the law of nature. It is more than enough analysis. But when you go in a detailing, you create so many puzzle in your life. तो वो डिटेल्स में कि भी जो है मतलब ये मेरी सुख की मान्यता कहाँ है, उसको देखूं मैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सुख दुख दोनों ही भ्रांति है, सुख तो मेरा स्वभाव है।